एपिसोड 27 में वैन खराब हो जाने पर विंश्वा भागा भागा सेट पर पहुंचता है और डायरेक्टर भी ये देखकर सरप्राइज्ड होते हैं कि वो इतनी दूर से भागकर आया है। तो फिर वो सब शूटिंग की तैयारी में बिजी हो जाते हैं और एक बार फिर से हुबीन की दाल गलने की जगह जल जाती है। तभी वहाँ ताओशॉ भी आ जाती है जो कि विंश्वा के लिए अपने हाथों से बनाई हुई ड्रेस गिफ्ट लेकर आई थी। पर क्योंकि विंश्वा शूटिंग में बिजी था तो ताओशॉ स्पॉट बॉय को ही वो गिफ्ट विंश्वा को देने का कह वहाँ से चली जाती है और स्पॉट बॉय उस गिफ्ट को विंश्वा की वैनिटी वैन में रख देता है। इधर शूटिंग शुरू होती है पर विंश्वा इतना नर्वस था कि उसके मुंह से एक भी डायलॉग नहीं निकलता, जिसकी वजह से कई बार रीटेक लेना पड़ता है। पर विंश्वा की परफॉर्मेंस एज यूजुअल थी। तो फिर डायरेक्टर विंश्वा पर काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें लगने लगता है कि जैसे ऑडिशन में विंश्वा नहीं बल्कि कोई और था। पर मैनेजर डायरेक्टर को शांत करते हैं और विंश्वा को एक और मौका देने को कहते हैं और फिर मैनेजर विंश्वा को भी अच्छा करने के लिए मोटिवेट करते हैं। इधर असिस्टेंट हुबीन से कहता है कि उन लोगों ने तो फालतू में ही मेहनत की कि विंश्वा इस ड्रामा से निकल जाए, क्योंकि जिस तरह से विंश्वा एक्टिंग कर रहा है डायरेक्टर उसे वैसे ही निकाल देंगे। पर वहीं हुबीन अब विंश्वा को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता था, क्योंकि न जाने उसकी खोपड़ी कब बदल जाए। तो वो असिस्टेंट से अपने पुराने प्लान पर ही स्टिक रहने को कहता है। पर वहीं दूसरी तरफ न जाने कैसे विंश्वा के शूटिंग के कपड़ों पर कॉफ़ी का स्टेन आ गया था। तो ये देख तो डायरेक्टर कॉस्ट्यूम डिजाइनर पर ही भड़क जाते हैं, क्योंकि एक तो वैसे ही कुछ अच्छा नहीं हो रहा था और ऊपर से कपड़े भी खराब हो गए और क्योंकि पहनने के लिए दूसरे कपड़े नहीं थे तो डायरेक्टर को लगता है कि आज की शूटिंग तो ऐसे ही बर्बाद हो गई। पर विंश्वा अपने वैनिटी वैन में जाने के लिए उसका दरवाजा खोलता है, पर वहीं सामने उसे ताओशॉ का लाया हुआ गिफ्ट दिखता है और क्योंकि ताओशॉ ने जो कॉस्ट्यूम बनाई थी वो बहुत ही सुंदर थी तो कॉस्ट्यूम डिजाइनर विंश्वा को यही पहनने को बोलती हैं और डायरेक्टर को भी ये ड्रेस पसंद आती है, जिससे कि फाइनली उनकी कॉस्ट्यूम की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो एक बार फिर से शूटिंग शुरू की जाती है और विंश्वा के क्रू मेंबर उसे लास्ट टचअप देने लगते हैं, पर तभी एक मेंबर का गलती से हाथ उसके निशान पर टच हो जाता है, जिससे कि एक बार फिर से सोल स्विचिंग एक्टिवेट हो जाती है और क्रिश आ जाता है। और पहले तो खुद को सेट पर देख क्रिश हैरान होता है, पर फिर पूरी सिचुएशन एनालाइज करने के बाद उसे समझ आता है कि ये वही शूटिंग है जिसके बारे में विंश्वा उससे बात कर रहा था। और फिर हुबीन उसके पास उसकी लाइंस बताने आता है और धीरे से उसके कान में कहता है कि अगर तुमसे एक्टिंग नहीं हो रही तो तुम छोड़ दो, मुझे करने दो। पर ये विंश्वा तो है नहीं जो उसकी बातों में आ जाए। तो क्रिश एक बार फिर से अपना जलवा दिखाता है और एक परफेक्ट शॉट देता है, जिसे देख डायरेक्टर तो फुल इम्प्रेस हो जाते हैं। पर क्रिश आगे के शॉट देने के लिए वहां नहीं रुकता और वहां से जाने लगता है, जिस पर असिस्टेंट उसे रोकने की कोशिश तो करता है, पर इतना आसान कहाँ है क्रिश को रोक पाना। और फिर वहाँ हुबीन आ जाता है जो कि विंश्वा यानी क्रिश के इस डेयरिंग नेचर को अप्रिशिएट करता है और कहता है कि अगर तुम ऐसे चले गए तो डायरेक्टर तुम्हें ड्रामा से निकाल देंगे। पर क्रिश को इस बात से कहाँ ही फर्क पड़ने वाला था। तो हुबीन से कहता है कि इसमें तो तुम्हारा ही फायदा है, जिस पर हुबीन कवर अप करते हुए कहता है कि मैंने उस टाइम जो भी कहा वो इसलिए कहा जिससे कि तुम अपनी एक्टिंग पर कंसंट्रेट कर सको। पर क्रिश उससे अपने बारे में पूछने लगता है, जैसे कि वो कब एक्टर बना और क्यों बना। उसकी ये बातें हुबीन को भी काफ़ी अजीब लगती हैं, पर हुबीन की बातें सुन क्रिश ये तो समझ गया था कि वो उसका दोस्त नहीं है, तो वहाँ से चला जाता है। इधर रूम पर सो रहा विंश्वा जाग जाता है, पर उसे ये बात हैरान करती है कि पंप अब उस पर काम क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही तो वो पंप इनहेल करके सोया था। पर फिर वो जल्दी से क्रिश को खोजने निकल जाता है और छिग्वांग क्रिश की लोकेशन चेक कर विंश्वा को कॉल पर बताता है कि क्रिश इंटरनेट कैफ़े के पास है। तो फिर विंश्वा को क्रिश मिल जाता है जो कि वहीं बैठे बैठे सो रहा था और तभी क्रिश के जेब में रखा हुआ फ़ोन बजता है, जिस पर डायरेक्टर का फ़ोन आ रहा था। तो विंश्वा कॉल पिक कर लेता है, पर डायरेक्टर बहुत गुस्से में थे और उसे कल 10 बजे तक शूटिंग पर आने को कहते हैं। तो फिर विंश्वा क्रिश को उठाने की कोशिश करने लगता है, पर क्रिश काफ़ी नींद में था तो उसकी बात नहीं सुनता। तो फिर विंश्वा किसी तरह क्रिश को उठाकर रूम पर लाता है, पर अब विंश्वा की मुसीबतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थीं, क्योंकि एक तो क्रिश सुनने वालों में से नहीं और ऊपर से अब पंप का भी असर उस पर नहीं होता और वो किसी भी तरह से ड्रामा भी नहीं छोड़ सकता। तो वो अपनी प्रॉब्लम का कोई दूसरा सॉल्यूशन खोजने लगता है। और नेक्स्ट सीन में हम दुष्ट हूँ को हुबीन के साथ उसकी कार में देखते हैं। एंड गाइज यहाँ प्लान में थोड़ा चेंज है और अब हम दुष्ट हूँ को उसके नाम पेंगहू से ही बुलाएंगे एंड आई होप आप लोग समझेंगे। तो पेंगहू विंश्वा के ऑडिशन का वीडियो देख रहा होता है और उसकी एक्टिंग देख वो भी इम्प्रेस होता है,
पर हुबीन उसकी एक्टिंग पर नहीं बल्कि उसके एटीट्यूड पर फोकस करने को कहता है और पूछता है कि क्या इसी वेंशुआ ने तुम्हें उस दिन मारा था। इसका मतलब हुबीन ये तो समझ गया है कि वेंशुआ के साथ कोई तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जिससे कि कभी वो इतना नर्वस और बेवकूफ टाइप का हो जाता है और कभी इतना टैलेंटेड और डेंजरस। और ये सुन पेंगुहू भी हुबीन की बात से रिलेट करता है और कहता है कि हैंडसम वेंशुआ की हरकतें उसे रियल वेंशुआ की तरह लगती हैं, पर उसे जिसने मारा था वो बिल्कुल ही अलग था। तो फिर हुबीन पेंगुहू को इस बारे में इन्वेस्टिगेट करने को कहता है, क्योंकि अगर वेंशुआ को सच में कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो ये हुबीन के लिए अच्छा मौका साबित हो सकता है। पर पेंगुहू बिना पैसों के कहाँ काम करने वालों में से है, तो हुबीन को उसे दोबारा पैसे देने पड़ते हैं। इधर वेंशुआ एनालिसिस करने की कोशिश करता है कि जब जब भी बॉडी स्विच हुई है तो ऐसा क्या हुआ था। तो उसे हल्क के साथ हुआ इंसिडेंट याद आता है जिसमें कि हल्क उसका गला दबा रहा था। तो वो डरते हुए क्रिस के साथ भी ऐसे ही ट्राई करने की कोशिश करता है, पर जैसे ही वो क्रिस का गला पकड़ता है क्रिस जाग जाता है और वेंशुआ का हाल बेहाल कर देता है और उसे दोबारा डिस्टर्ब करने से मना कर वो बेड पर सोने जाने लगता है। पर तभी वेंशुआ जल्दी से उसका गला टच कर देता है जिससे कि सोल स्विच हो जाती है। तो ये देख तो वेंशुआ बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि फाइनली उसे वो तरीका पता चल गया जिससे वो इजीली बॉडी स्विच कर सकता है। तो फिर हम वेंशुआ को कहीं जाते हुए देखते हैं, पर उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसका कोई पीछा कर रहा है, और ये कोई और नहीं बल्कि पेंगुहू ही था। और वो वेंशुआ को उससे फाइट करने के लिए उकसाता है, मतलब टांग टूटी है पर फिर भी चैन नहीं आ रहा। पर वेंशुआ उससे बेवजह नहीं लड़ना चाहता और लास्ट टाइम वो एक्सीडेंट में जिंदा बच गया, यही सुनकर वेंशुआ को अच्छा लगा था। तो उसे उससे और उसके दोस्तों से दूर रहने का कह वहाँ से जाने लगता है। पर पेंगुहू कहाँ मानने वाले लोगों में से है, तो वेंशुआ को और उंगली करता है और इसी दौरान वो वेंशुआ के गले पर मारता है, जिससे कि एक बार फिर से सोल स्विच हो जाती है और क्रिश आ जाता है। तो फिर क्रिश पेंगुहू की सारी गर्मी एक बार में उतार देता है और एक बार फिर से उसका हाथ तोड़कर वहां से चला जाता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग हम वेंशुआ क्रिस को उसके रूम पर सोते हुए देखते हैं, जहां सपने में क्रिस उसी आदमी को देखता है जिसे वो अक्सर देखा करता है, और इस बार वो किसी इंटरनेट कैफ़े और अपनी सिस्टर को भी सपने में देखता है। और वो आदमी सपने में ही गन फायर करता है, जिससे कि हड़बड़ा कर क्रिस उठ जाता है। और जो इंटरनेट कैफ़े उसने सपने में देखा था उसे लगता है कि ज़रूर वहाँ कुछ होगा, तो जल्दी से वहाँ जाने लगता है। पर वो बेड से जैसे ही उठता है गिर जाता है, क्योंकि वेंशुआ ने उसका पैर अपने पैर के साथ बांध रखा था, क्योंकि आज उसे शूटिंग पर जल्दी जाना था। पर क्रिस उसे वहां जाने से मना कर देता है। तो फिर वेंशुआ क्रिस का पैर पकड़ लेता है और कहता है कि अगर वो शूटिंग पर नहीं गया तो ग्रैंडमा की शॉप बंद हो जाएगी और ग्रैंडमा को दोबारा से रद्दी कलेक्ट करना पड़ेगा। पर क्रिस उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे खुद ही शूटिंग पर जाने को कहता है। पर अगर वेंशुआ ऐसा कर सकता तो क्या ही था। तो वो क्रिस से रोते हुए रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके साथ शूटिंग पर चले। पर ये देख क्रिस का पिघलना तो दूर, ऊपर से वो वेंशुआ को 2-4 मुक्के मारकर वहां से चला जाता है। और एज एन ऑडियंस हमें यहाँ समझ आता है कि क्रिस काफ़ी इमोशनलेस भी है और रास्ते में उसे ताओशॉ भी मिलती है, पर क्रिस उसे भी छटक कर वहाँ से चला जाता है। उसका ये रूप देख ताओशॉ तो शॉक्ड ही रह जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम छिगवांग को उसके घर पर देखते हैं, पर तभी उसे वेंशुआ का कॉल आता है जो कि उसे बताता है कि क्रिस वापस से बाहर चला गया। और दूसरी तरफ क्रिस कहीं जल्दी में जा रहा था और उसे जाते हुए वो लोग भी देखते हैं जो कि उसे खोज रहे हैं। वैसे इस आदमी को अब से हम डॉक्टर कहेंगे। और इधर लीचेंग और वॉस्को छिगवांग के फ्लैट पर आते हैं, जो कि गेट पर खड़े गार्ड्स को मार पीट कर बेहोश कर देते हैं, क्योंकि छिगवांग को वेंशुआ की हेल्प के लिए बाहर जो जाना था तो उसी ने इन्हें कॉल करके बुलाया था। तो फिर उन दोनों की हेल्प से छिगवांग घर से बाहर निकल जाता है। और दूसरी तरफ हम क्रिस को इंटरनेट कैफ़े के सामने देखते हैं, जहाँ की उसे याद आता है कि वो पहले भी यहाँ आ चुका है और उस वक्त उसके पास एक बैग भी था और फिर वो कैफ़े के अंदर गया था। तो चेक करने के लिए क्रिस एक बार फिर से कैफ़े के अंदर जाता है। और दूसरी तरफ छिगवांग भी वेंशुआ को लेकर जीपीएस की हेल्प से क्रिस की लोकेशन पर जा रहा था, पर उन लोगों से पहले डॉक्टर अपने आदमियों के साथ कैफ़े पहुंच जाता है। और इधर कैफ़े में अंदर आकर क्रिस ये याद करने की कोशिश करता है कि आखिर वो यहाँ आया क्यों था। पर तभी उसकी नज़र लॉकर पर पड़ती है, जिससे कि उसे याद आता है कि उस लॉकर में उसने अपना बैग रखा था। तो फिर वो जल्दी से लॉकर के पास जाता है, पर उसे लॉकर का पासवर्ड नहीं पता था, इसलिए उसे खोल नहीं पाता।
पर फिर अपने दिमाग पर थोड़ा जोर देने से उसे पासवर्ड याद आ जाता है, जिससे कि वो लॉकर खोल लेता है। इसका मतलब क्रिस शार्प माइंडेड भी है। तो लॉकर में उसे उसका बैग मिलता है, जिसे लेकर वो वहां से जाने लगता है। पर उसी वक्त डॉक्टर भी अपने आदमियों के साथ कैफे के अंदर आ जाता है और एक बार फिर से क्रिस को पापा वाला इमोशन दिखाकर झांसे में लेने की कोशिश करता है। पर क्रिस को उस पर भरोसा नहीं होता, जिससे कि वो एक बार फिर से वहां से भाग जाता है और वो लोग भी उसका पीछा करते हैं। पर तभी क्रिस के सिर में अचानक से तेज दर्द होने लगता है और क्रिस को एक बार फिर से विजन आते हैं, जिसमें कि वो बेहोश था और डॉक्टर उसे इंजेक्ट करने वाला था। पर डॉक्टर खुद को उसका पापा बताता है और उसे अपने साथ घर चलने को कहता है। पर क्रिस इसी कंफ्यूजन में था कि अगर ये इंसान उसका फादर है तो उसे इससे डर क्यों लग रहा है और इसकी बात पर भरोसा भी नहीं हो रहा। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहाँ वेंशो आ जाता है और क्रिस को अपने साथ कार में बैठने को कहता है। पहले तो क्रिस थोड़ा कंफ्यूज होता है कि किसके साथ जाए, पर फिर वो डॉक्टर के आदमियों को मारकर वेंशुआ के साथ कार में बैठ जाता है और वहीं खड़ा डॉक्टर ये सब देखता ही रह जाता है। इधर वेंशुआ सेक्रेटरी जियांग को कार ड्रामा के सेट पर ले चलने को कहता है, पर क्योंकि क्रिस शूटिंग पर नहीं जाना चाहता था तो वो उन्हें कार रोकने को कहता है और इसी चक्कर में वो दोनों इतना बॉन्डर मचा देते हैं कि बेचारे सेक्रेटरी जियांग भी थोड़ी देर के लिए अपना टेम्पर लूज कर देते हैं और ये देख वो लोग भी थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। पर दोबारा से क्रिस भागने की कोशिश करने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। एंड गाइस, 2 वीडियो साथ में लाने में ज़्यादा टाइम लग रहा था, इसलिए अभी सिंगल वीडियो ही आएगी। बट आई प्रॉमिस कि आगे जो भी ड्रामा एक्सप्लेन होगा उसके साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल अगर नहीं किया है तो, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी करें एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, जहाँ मैं आप सभी के वीडियोज़ रिलेटेड सारे आंसर देती हूँ। तो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।